हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सही हो, अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो। आज मैं डेली प्रेडिक्शन की जगह वीकली प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। तो जो आज मैं खास निकालने वाली हूँ वो आज ट्यूसडे है और आई थिंक आज 12 तारीख है। तो आज ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे 12th से लेकर और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आने वाले जो दिन है इन सब की प्रेडिक्शन जो है ये एक साथ मैं करने वाली हूँ। और कल जो है वो नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन मैं डाल दूंगी। वीकली इसलिए कर रही हूँ बिकॉज देयर इज सम इशू, तो हो सकता है मैं बीच में अवेलेबल ना हूँ, मैं वीडियोस ना कर पाऊँ। लाइव्स जो प्रेयर्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, वो जैसे भी आई एम एबल टू मैनेज आई विल, बट कार्ड्स शफल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा या कार्ड्स उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े दिन मैं रीडिंग्स नहीं कर पाऊंगी। तो कल और परसों अगले 2 या 3 दिन में मैं आपको अगले 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन जो है वो दे दूंगी, सो दैट आपको पता हो कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लेट्स सी कि ये जो बचा हुआ हफ्ता है मतलब 12th से लेकर और आई थिंक कैलेंडर देखना पड़ेगा मुझे, बट संडे तक बेसिकली आज का ये जो हफ्ता है संडे तक का ये कैसा होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है। सो 12th से लेके 17th तक जो है वो क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है और क्या एनर्जी होने वाली है। सो लेट्स सी हाउ द एनर्जी ऑफ दिस 1 वीक फ्रॉम 12th to 17th of April is going to be, and I'm going to give you weekly predictions for next 2 weeks or maybe 3 weeks because of something. I will share with you what it is and you will know, but I will not be able to kind of do tarot for a few days in next week probably. So let's see how's the energy of okay, so April 12th to 17th. What is the week bringing in? April 12th to 17 इस हफ्ते क्या होने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो वीक की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लेटिंग गो एंड सेक्रीफाइस। मैं क्लैरिफायर्स भी निकालूंगी बिकॉज वीकली है तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो मुझे एक तरह से मतलब एक दिन का एक कार्ड भी मैं निकालूंगी दूसरे टैरो से, एंड दिस यू विल सी एज एन ओवरऑल व्यू ऑफ द वीक। सो अगर मैं बोलूँ 12th से लेके और 17th तक जो एनर्जी है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है दैट देयर आर सम इश्यूज जहां से यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम। सो कुछ चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ नोन चीज़ों से हमें अननोन की तरफ जाना पड़ेगा। देयर विल बी दैट एनर्जी जहां पे हम अननोन की तरफ ट्रैवल करेंगे, जहां पे हम नई एनर्जीज की तरफ ट्रैवल करेंगे, जहां पे हम नई नॉलेज की तरफ ट्रैवल करेंगे, जहां पे हम नोन को जो है वो पीछे छोड़ेंगे। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लिटरल ट्रैवल भी कर सकते हैं। मूवमेंट की एनर्जी है और डेफिनेटली थोड़ी सी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की, अपने आप को फिगर आउट करने की, अपनी रियलिटी, अपने ट्रूथ को पहचानने की एनर्जी है। 2 of Swords जो है वो एक्चुअली सेक्रीफाइस की एनर्जी होती है क्योंकि सीता माता का कार्ड है और यहाँ पे आपको पीछे एक नाग भी दिखाई देगा, मल्टी हेडेड स्नेक आपको यहाँ पे दिखाई देगा या मल्टी हेडेड ड्रैगन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर जहाँ पे समथिंग मिस्टीरियस इज हैपनिंग, राइट। सो मल्टी हेडेड ड्रैगन मतलब कुछ जो ऐसा जो बहुत मिस्टीरियस है, जो बहुत डिफरेंट है, जो एक्चुअली में नहीं हुआ है पहले कभी भी। और यहाँ पे पीछे इफ यू सी तो एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है। मून की एनर्जी दोनों कार्ड्स में आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और आई थिंक 15th को शायद फुल मून है और उसके बाद मून जो है वो छोटा होने लगेगा और वो साइकिल जो है दिख रही है। सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, सम काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सम काइंड ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ ऑफ योर सेल्फ, सम काइंड ऑफ अपने आप को ढूंढना, अपनी एबिलिटीज को ढूंढना, अपनी एबिलिटीज को समझना, अपनी पावर को समझना और अपने सच को समझना जो है। आई थिंक दैट्स अनदर थिंग जो बहुत ज़रूरी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ विच मीन्स 12, 13, 14 ये जो टाइम पीरियड होगा 3 दिन का या 12, 13 का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहने वाली है जो लेट गो की, सेक्रीफाइस की, इंट्रोस्पेक्शन की, अपनी रियलिटी, अपना ट्रूथ समझने की, अपनी पावर को समझने की, अपने पैशन को समझने की, अपनी एबिलिटीज़ को समझने की होगी। एंड उस एनर्जी के बाद देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। सो उसके बाद जो है वो एक नई बिगिनिंग की एनर्जी होगी, एक नई तरह से सीड जो है उसको बोने की एनर्जी होगी। कहीं मुझे
उस एनर्जी में एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है दैट इज़ कि थोड़ा सा इल्यूजन्स हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट आपको क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। एक तरह से मुझे लगता है जैसे ये अलादीन के चिराग की तरफ जाने की एनर्जी है, और अलादीन को अपना चिराग मिल गया था तो चिराग मिलने की एनर्जी भी है, लेकिन जितना क्लैरिटी से आप जाओगे उतना क्लियरली आपको चीज़ें पता लगेंगी। एक तरह से इस हफ्ते के बीच में ऐसा होगा जहाँ पे पुराना छोड़ना और नए का नींव रखना जो है वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं एक और कार्ड निकालूंगी बिकॉज मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है दिस इज एंड बट अगर आप देखो तो एनर्जी किस तरह की है 8-2-1-7 तो एनर्जी अगर आप देखो तो 8-7 हो गया है, 2-1 हो गया है, राइट। सो एक तरह से आप एक स्टेप किसी चीज से अलग डायरेक्शन में चले गए हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट वन कार्ड टू क्लैरिफाई दिस एनर्जी, especially the 7 of cups, right, angels, 12th to 17th. Okay, so here we have amazing clarifiers. So this is all three beautiful cards, और यहाँ पे the fourth one is even more beautiful. This is King of Swords. So wow, this is beautiful energy. This is beautiful energy. मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप अपने आप को रिन्यूअल अपने आप में महसूस करने वाले हो। कहीं मुझे मेडिटेशन या अपने आप में एक जगह पे बंद होने की, स्टक होने की एनर्जी है, और ये जो है ये स्लीपिंग प्रिंसेस, स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी है इसकी। और स्लीपिंग ब्यूटी को उठाया गया था इफ यू सी, क्योंकि उसका प्रिंस जो है वो आ गया था उसको उठाने के लिए, एंड देन देयर इज अ डांस ऑफ लव दैट देयर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीइंग टुगेदर। और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस का, और लास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पावर, अथॉरिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, कम्युनिकेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता जो है ये दो तरह की एनर्जी में बटा हुआ है, और ये दो तरह की एनर्जी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस जो है वो दिखाने वाली है। कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हैंगमैन 12 नंबर होता है, 3 है, यहाँ पे 21 3 है, 9 है, और फिर उसके बाद 5 है। नाउ ये जो एनर्जी है ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता ऐसा होने वाला है 12th से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक, जिसमें बहुत सारे एनर्जी फ्लक्चुएशंस आपको महसूस होंगे, और जिस चीज़ पे आप अपना एम रखोगे, जो भी आप चाहोगे कि ये हो, ये मेरी विश है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, अगर आप उस पर कंप्लीटली फोकस्ड हो तो वो होने के चांसेस, उस अबंडेंस के आने के चांसेस, उस चीज़ के कंप्लीशन के चांसेस जो हैं वो इनटू 100 हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको कुछ नया जो है वो देखने को मिल सकता है, कोई नया फ्रूट आपको चखने को मिल सकता है, कोई नई बिगनिंग आपको हो सकती है, और वो बहुत बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल होगी। लेकिन उस नई बिगनिंग के लिए डेफिनेटली कोई सेक्रीफाइस और किसी तरह से लेट गो करना जो है ज़रूरी होगा। हेल्थ को लेकर एक तो हीट एनर्जी से थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ठंडी चीज़ें लीजिए, अपने बीपी अगर किसी को इशू है तो उसका थोड़ा सा बैलेंस रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी मेडिटेशन जो है ज़रूरी होने वाली है, और फ्रूट्स लीजिए जितना हो सके, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जॉब या वर्क को लेकर अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कि एक कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन वो एक कदम पीछे जो है वो 4 कदम आगे लेके जाएगा, तो हेजिटेट मत कीजिएगा और क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा। किसी तरह का कोई फ्रॉड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है आपके लिए। अगर आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस फ्रॉड में नहीं गिरेंगे, अगर विजडम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फ्रॉड आपको इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन किसी तरह का फ्रॉड मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर आप अपना ध्यान रखते हो और अपनी एबिलिटीज़ को समझते हो तो ये महीना, ये दिन जो है बेसिकली, ये हफ्ता जो है ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है वो देने वाला है। नेक्स्ट जो है मैं निकाल रही हूँ वीक वाइज, मतलब वीक के डेज वाइज एक एक कार्ड, और मैं इसको क्लिप करके ही डालूंगी, मतलब एक फुल वीडियो और 3 शॉर्ट वीडियो करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। सो कल 12th है, और नहीं आज 12th है ना, तो 13 से शुरू करेंगे हम, 13, 14, 15, 16, 17। सो क्या एनर्जी है, और हो सकता है कि ये जो सेक्रीफाइस दिख रहा है ये मेजरली आज की एनर्जी से शुरू हो। सो लेट्स सी 13th April, guides angels, 13th April energy for everyone. Okay, so we have 2 cards. 14th April 14th April, guides angels, what is the energy like 14th April 2022? What is the energy like 14th April 2022? So we have 14th,
15th, okay, 15th April 2022. What is the energy like? Okay, we have 15th, 16th April 2022. Okay, so we have 16th and last 17th April 2022. What is the energy like? 17th April 2022 Sunday. Okay, so let's see. This is 13th, और 13th की जो एनर्जी है वो लाइक आई सेड जगलिंग की एनर्जी, राइट. सो थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी है. द शिप इज कमिंग, द व्हील्स आर टर्निंग. मून एनर्जी, यहाँ पे भी आपको सन और मून बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगी, दोनों एनर्जीज. और डेफिनेटली उस व्हील को टर्न करने के लिए अपने आप के साथ कनेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होने वाला है, और विश्वास जो है वो बहुत ज़रूरी होने वाला है, और जो जगलिंग आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होने वाला है. तो इफ़ यू सी दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, वो एनर्जी जो है दिस इज़ 1, दिस इज़ 10, सो दिस इज़ 1 ऑटोमेटिकली. और ये मैंने 12th से शुरू किया था, तो ऑटोमेटिकली 12th की एनर्जी यहाँ है. 13 की एनर्जी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, और 2 और 1 का कार्ड आया है. सो डेफिनेटली द व्हील्स आर टर्निंग. सो जो 13 की एनर्जी है उसमें थोड़ी सी जगलिंग होगी, हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, लेकिन 13 से ही आपको जो व्हील्स टर्न होने की एनर्जी है, जो चेंज ऑफ इवेंट होने की एनर्जी है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी. आप उसको महसूस करना शुरू कर दोगे. 14th जो है वो एक नई बिगनिंग है. हाँ, अपने डर को अप्रोच करना पड़ेगा, अपने डर को फेस करना पड़ेगा. इफ यू सी 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन है. कुत्ता जो है, डॉग जो है, इसको गुस्सा कर रहा है या इसको काटने के लिए या एक तरह से वॉर्न कर रहा है, बट उसकी पूंछ भी हिल रही है. सो इफ ही इज इनटू द राइट एनर्जी ही कैन गेट कंट्रोल ओवर द डॉग, बिकॉज अगर आप फुल काट देखे तो डॉग जो है फुल के साथ चलता है. सो यू नो दैट द फूल इज अकम्पनीड बाय दिस डॉग. सो डॉग इज एक्चुअली गिविंग हिम अ वार्निंग, बट जस्ट चेकिंग इफ ही इज फेयरफुल और नॉट. वाइट फ्लावर्स हैं, डेफिनेटली पीस बताते हैं. सो डॉग इज नॉट इन द फियरस एनर्जी. सो यू विल हैव टू फेस अ फियर ऑफ योर्स ऑन 14th. सो 14th इज फेसिंग द फियर. 15th is again facing the fear but working on getting over it. So 15th जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे ये डॉग जो है वो फ्यूरियस दिख रहा है. यहाँ पे एक वुल्फ है जो इस तरफ आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज ऑल रेडी. वो अपना मुक्का तैयार करके, फिस्ट तैयार करके बिल्कुल रेडी है उस वुल्फ को फेस करने के लिए. 9 और 8 की एनर्जी है, एंड दिस इज द एनर्जी जहाँ पे कंटिन्यू योर वर्क. सो यू विल डू समथिंग, यू विल फेस समथिंग जहाँ से यू विल हैव मोर वर्क टू डू. या फिर दिस इज बिकॉज दिस इज रिवर्स एनर्जी. 9 और 8 हो सकता है पिछला कुछ ऐसा आपने काम किया हो जिसका रिजल्ट जो है वो आपको 15th को मिले, और उसमें भी थोड़ा सा डर आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर इट इज नॉट गोइंग टू बी ओवरपावरिंग यू. 16th वर्ल्ड एनर्जी है, एंड वी सी द वर्ल्ड एनर्जी हियर. और 15th ये एनर्जी है जिस पे किसी चीज़ पे हम फोकस्ड रहे हैं, हम वेट करते रहे हैं, हम चाहते रहे हैं, और फाइनली हम उसको फेस कर रहे हैं. और 16 जो है वर्ल्ड एनर्जी है. द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर, द साइकिल कंप्लीशन. रिलेशनशिप वाइज अच्छा होने वाला है 16 का जो दिन है. और ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कंबाइंड एनर्जी की, किसी तरह का कनेक्ट, किसी तरह का ब्यूटीफुल सोल कनेक्ट. इट फील्स लाइक यू माइट कनेक्ट विद योर इनर सोल, योर इनर सेल्फ. आप अपने बेटर हाफ के साथ इंटरनल फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस, वो एनर्जी है जो 16 की है. और 17th लास्ट एनर्जी है वेयर वो सारे कप्स जो है उनसे ही इज ड्रिंकिंग व्हाट इज देयर इन द कप्स एंड ही इज गेटिंग रेडी फॉर द न्यू जर्नी. सो यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, राइट. सो आप अपनी लाइफ का नेक्टर जो है उसको पी रहे हो. सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप में बैलेंस हो गए हो, एंड देन यू रीप द रिवॉर्ड ऑफ इट, और आप सेटअप होते हो नई जर्नी के लिए, नई बिगिनिंग के लिए. सो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, बहुत अमेजिंग एनर्जीज हैं. ये हफ्ता जो है बहुत सारे अप डाउन्स लाने वाला है, बहुत सारी स्ट्रक सिचुएशंस जो है उनको ओपन अप करने वाला है, और आपको अपना डर जो है डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट में बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. सो बात करते हैं इंडिया की. मैं ये पूरे वीक के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और इसके बाद जो मैं कल आपको रीडिंग दूंगी वो भी अगले वीक के लिए होगी, क्योंकि प्रॉब्ली फॉर 2 वीक्स मैं कार्ड्स नहीं कर पाऊँगी. तो मतलब नेक्स्ट वीक में कार्ड्स नहीं कर पाऊँगी. बट हाँ, सो बात करते हैं इंडिया के लिए एनर्जी कैसी होने वाली है. आज 12th है, सो 12th से लेकर और 17th संडे तक इंडिया के लिए क्या एनर्जी होने वाली है, और इंडिया के साथ क्या हो सकता है, या इंडिया में क्या हो सकता है. वाओ, ओके, कार्ड्स जो है बहुत स्ट्रांगली जंप आउट कर गए हैं, और मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी है.
वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। सो इंडिया के लिए एनर्जी है बहुत बड़े चेंज की। इट इज़ लाइक बिग डिसीजंस मूविंग फॉरवर्ड। एक तरह से मुझे क्यों ये कल्कि ही दिख रहे हैं, क्योंकि मोर पंख भी है और ड्रेस भी उस तरह की है, सफ़ेद घोड़ा भी है, और दिस इज़ अ बिग चेंज अप्रोचिंग फॉर इंडिया। और एक्चुअली क्यों पता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी एक्चुअली स्लीपलेसनेस की या वरी एंग्जाइटी की होती है, लेकिन इसके साथ में इसके पीछे जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअली एक जो 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 फोकस किया जाता है किसी चीज़ के लिए, जो मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट प्रॉपर, लेकिन जब जैसे जब कृष्ण जी होने थे तो आकाशवाणी हुई थी ना, तो वो उस तरह की आकाशवाणी की एनर्जी है ये, राइट। सो एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअली होनी है, जो बहुत समय से किसी ने फोरकास्ट की है, आकाशवाणी है की है, या बेसिकली किसी ने फोरकास्ट की है, किसी ने प्रिडिक्ट की है, उस तरह का चेंज जो है वो आना इस एनर्जी का रेफरेंस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बिगिनिंग, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा बड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है, ये स्वॉर्ड है और यहाँ पे नॉट्स हैं, और ये नॉट एक मिनट में सारे स्वॉर्ड्स को खोल देगी। तो कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो अप्रोच कर रहा है। 3 और 10 की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये इस तरह की है जैसे पुरानी कहानियों में कोई चीज़ बोली जाती थी, पीपल यूज टू फोकस समथिंग एंड से समथिंग। मेरे को वो एक टिपिकल वर्ड उसके लिए जो होता है वो याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन इट इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एक चीज़ बोली गई है और वो चीज़ वाकई होना शुरू हो जाती है। तो इंडिया के लिए हम इस वीक में बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो फेस करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, विटनेस करने वाले हैं। मैं क्लैरिटी जो है यहाँ से निकालूंगी। सी इंडिया 12th to 17th April 2022, 12th to 17th April 2022 for India. Thank you. Okay, so we have it here. Lovers, ब्यूटिफुल कार्ड। दिस पर्सन इज अप्रोचिंग हर, राइट। और यहाँ पे एक नई जर्नी शुरू होती है। एडम एंड ईव अगर आप देखें तो वो एप्पल खाने के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई थी। सो दिस इज एन ऑफर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज a travel, this is a movement, कोई ऐसी चीज़, अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल, मूवमेंट, चेंज जो एक्चुअली नई कहानी शुरू करने वाला है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से देखेंगे अपने आसपास या इंडिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको, तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिया के लिए एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है। और लवर्स कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है, तो ये चैप्टर डेफिनेटली पॉजिटिव है। इंडिया इज समबडीज, क्योंकि भारत को हम फीमेल एनर्जी में देखते हैं, एंड समबडी इज आस्किंग फॉर हर हैंड, सो डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट हो रहा है इंडिया के लिए। हाँ, जर्नी जो है आसान नहीं होगी, 9 ऑफ सोर्ड है, जर्नी आसान नहीं होगी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स होंगे, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। द एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। और 9 + 1 10, 3 + 1 4, or 6 + 4 10. So you can see the energy, how powerful it is. Let's see what is the energy for the world. 12th to 17th of April. Energy for the world. Okay, so we have 2 cards, 6 of Cups and Sun. वाओ, वर्ल्ड के लिए भी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी है जहाँ पे पास्ट की मिस्टेक से बहुत सारी कंट्रीज बहुत कुछ सीखेंगी, एंड दो वो एक दूसरे के साथ किसी चीज़ के लिए डील होगी, मतलब अ कंट्री दैट हैज़ अ अपर हैंड वुड वांट टू गिव समथिंग टू द वन जो थोड़ी नीचे है अभी, लेकिन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो नहीं लेगी उसको, एंड दैट कंट्री विल मूव टू अ न्यू जर्नी। इट इज़ एग्जैक्टली समथिंग लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड और क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एंड यू सी अ रेवन हियर, सो जो वर्ल्ड है उसकी एनर्जी जो है, और ये 6 और 10 की एनर्जी है, टोटल 7 बनता है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगी, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्चुअली
हैव दैट पावर एंड एबिलिटी। वो अपनी इनोसेंस से बहुत कुछ सीख जाएंगी और उस इनोसेंस के हिसाब से दे आर गोइंग टू सेट अप देयर ओन जर्नी और चूज देयर ओन जर्नी। तो हम एक्चुअली एक नया बिगिनिंग देखेंगे, मतलब कंट्रीज को बहुत अलग तरह से मूवमेंट होते हुए देखेंगे हम। वर्ल्ड की एनर्जी में मूवमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है, मतलब जो अभी तक हमने देखा है उससे बहुत डिफरेंट मूवमेंट जो है वर्ल्ड की एनर्जी में होने वाली है। बहुत स्ट्रांगली डेथ कार्ड जो है वो उछल के सामने आया और डेथ कार्ड के साथ यू सी दिस एनर्जी, डेथ कार्ड की एनर्जी है ये। जो डेथ्स है हो चुकी हैं, राइट, एक जगह जो है वो कम्प्लीटली कब्रिस्तान में कबर हो चेंज हो चुकी है। ग्रेवयार्ड में इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू अ ग्रेवयार्ड। जो व्हील था वो टूट गया है। डेथ इज ओवर पावरिंग देन एंड हियर इफ यू सी a new soldier is being offered a cup and a new army is ready to capture. सो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली इस वीक में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग चेंजेस आप देखने वाले हो कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉर है उसमें एक नया एंगल आ सकता है। एक विन जो है वो दूसरी लड़ाई की तरफ ले जा सकता है और एक एंडिंग जो है वो नई बिगनिंग की तरफ लेके जा सकती है। डेथ जो है 13 नंबर 4 का कार्ड होता है। नाइट जो है 3 नंबर मतलब 12 नंबर का कार्ड होता है। 3 4 + 3 फिर से 7 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी जो है उसका मतलब ही है दैट द जो रथ है वो तैयार है। द चैरियट इज रेडी टू मूव फॉरवर्ड। और जब चैरियट आगे मूव करता है तो वहां से डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है लेके आता है, या जो चैरियट मूव करना शुरू करता है ये उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था ना, और अश्व जो है वो निकल जाता था तो फिर जो अश्व को पकड़ता था उसको जंग लड़नी पड़ती थी और उसके पास कोई और चारा नहीं होता था सिवाय जंग लड़ने के, क्योंकि वही एक रास्ता होता था, या तो गिव अप कर दो या वो जंग लड़ लो। और मुझे वही एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दैट इज वट इज बीइंग सेट अप। सो वर्ल्ड के लिए बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं और लेट्स सी क्या क्या होता है। लेकिन अगेन एनर्जीज बहुत सुपर स्ट्रांग है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑरेकल मैसेज, सुशांत का मैसेज। हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद। सो बात करते हैं ऑरेकल मैसेज की। और मैं 12th आज है तो 12 से लेकर 17 तक की वीडियो बना रही हूँ और लेट्स सी कि व्हाट इज द ऑरेकल मैसेज फॉर 12th to 17th, हाउ विल द एनर्जी बी। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द पार्ट 1 and 2 प्लीज वॉच इट। द एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 12th to 17th 12th to 17th April. What is going to happen? What are we going to experience? And मैंने गीता कार्ड लिए हैं यहाँ पे। 12th to 17th. What are we going to experience? Okay. I have one card. I'm just pulling one more. 12th to 17th. What is the energy? 12th to 17th of April. What are we going to experience? To 17th of April, what are we going to experience? No. So I think the cards, basically the guides are saying that this one is enough. It will cover everything. So you can, if you want, you can read chapter 9 verse 2. और ये जो कार्ड है ये बोलता है this knowledge is the king of education. Undoubtedly this is complete. The rarest of all secrets and the purest knowledge, because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is eternal and joyfully performed. Beautiful energy है। और ये जो energy है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कृष्ण और राधा, आपको कृष्ण और राधा हैं या राज विद्या राजगुरुम पवित्र धर्म सुखम सुरतम। ओके, सो मुझे क्यों ये कृष्ण और राधा की एनर्जी नहीं लग रही है, आई डोंट नो, बट एनीवेज। सो बेसिकली दिस इज सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स। सारे जो छुपे हुए राज हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। सारी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। सारी जो छुपी हुई एनर्जीज हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। जो भी आपसे छुपा हुआ है आज तक वो सब जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप उसको सब कुछ को समझना शुरू हो जाओगे। और ये कार्ड बोलता है कि ये नॉलेज जो है सब कुछ समझने की, ये सारे नॉलेजेस की
का राजा है बेसिकली। ये सब सीक्रेट्स में से सबसे रेयर सीक्रेट है, सबसे प्योरेस्ट नॉलेज है। ये आपको डायरेक्ट परसेप्शन देगा, सेल्फ रियलाइजेशन देगा। ये परफेक्शन है रिलीजन की और बहुत जॉयफुली परफॉर्म किया जाता है। सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, मैं ये बोलूँगी कि ये वर्स ज़रूर आप पढ़ें। 9 चैप्टर है, वर्स 2 है, ज़रूर पढ़ें बिकॉज आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन इंसाइट ऑन, ये क्या मैं भी पढ़ूंगी, इंसाइट ऑन कि क्या होने वाला है इस हफ्ते में और कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। दूसरा मैसेज जो है वो मैं कृष्णा कार्ड से निकालूंगी और सुशांत का मैसेज एनर्जी और एकल से। सो लेट्स सी कृष्ण इस हफ्ते के लिए क्या बोलते हैं। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो भी हम कल्कि की बात करते हैं। तो इस हफ्ते के लिए 12 से लेके 17 अप्रैल तक, 12 to 17 अप्रैल, कल्कि या कृष्ण जो है वो क्या मैसेज देते हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम कृष्ण और कल्कि 12 to 17? What is your message? Okay, let's see what we got. Let your inner beauty shine. Beautiful. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. ये कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है। दैट इज द एनर्जी जहाँ पे आप अपनी सोल को पहचानोगे। ये हफ्ता जो है ये अपने आप को पहचानने का, अपनी इनर एनर्जी को पहचानने का, अपने ट्रूथ को पहचानने का, अपने एक्चुअल सेल्फ को पहचानने का है। और ये जो है मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, सामने ही है। ये जो कार्ड है ये बोलता है कि जब कृष्ण जो है मथुरा में आए थे, लोग उनके रेडियंस से बिल्कुल अंधे हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम सब तरफ जो है वो शाइन कर रहे थे और उन्होंने उनको प्रिंस बोला था, सेवियर बोला था और सब तरफ लोग जो है उनको देखने के लिए गए थे। तो खुबजा जो है वो दूर रहे कृष्ण से और अपने हार्ट की जो वार्मथ थी और अच्छाई थी वो डेफिनेटली कृष्ण तक पहुंची। वो डर रही थी कि वो अगली हैं, वो देखने में सुंदर नहीं है और कृष्ण पे कोई बुरा इफेक्ट कर लेंगी या हेट्रेड आएगी उनको या डिजेक्शन आएगी, क्योंकि दूसरे लोग जो है उनको इस नज़र से देखेंगे, क्योंकि उसको हंचबैक था एंड उनको त्रिवारका बोला जाता था। तो हंचबैक मतलब पीठ पे जो एक गोला बन जाता है ना, तो वो था। और डिस्टॉर्टेड थी, दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी और वो बिल्कुल दूर से उनको देख रही थी क्योंकि उनकी बॉडी बहुत डिस्कम्फर्ट में थी और उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी दिख रही हैं, बहुत ऑकवर्ड थी, मिस हैपन सोच रही थी। उनके बाल जो है ड्राई थे, उनकी स्किन डार्क थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उनकी बॉडी में जो बहुत अलग तरह की थी। लेकिन वो सैंडलवुड पेस्ट जो है वो लेकर आई थी, मतलब चंदन जो है वो लेकर आई थी कृष्ण के लिए। और कृष्ण जो है उन्होंने खुद भीड़ को दूर किया और उनको बुलाया और वो पेस्ट जो है उनसे लगवाया। और कुंजा जो है उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे, मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, राइट, लेकिन कृष्ण जो बोले, कृष्ण का जो टच था, उन्होंने उनकी सारी पेन जो है, सारी तकलीफ जो है वो दूर कर दी और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। सो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, अपनी इनर ब्यूटी। तो जहाँ जहाँ जो दिखने में जैसे भी हो, हमने उनको जैसे भी समझा हो, बहुत लोगों की एक्चुअल ट्रुथ जो है वो सामने आने वाला है। इस तरह से मैं इस एनर्जी को देख सकती हूँ। लेट्स सी सुशांत का क्या मैसेज है फॉर दिस वीक, फॉर अप्रैल। ओके, एक कार्ड तो आ गया से। ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर 12th April to 17th April? What is your message? What should we know? What is going to happen? If we are going to see any progress. Okay, तो कार्ड जो है वो एक्चुअली जंप कर गया है, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, उठा लूँ उसको। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं, राइट, और दोनों कार्ड्स एक साथ बहुत अच्छा मीनिंग दे रहे हैं। कॉर्नुकॉपिया का कार्ड जो है अबंडेंस का कार्ड होता है, नंबर 11 है और 5 + 2 7 भी है। और ये है योर अटैचमेंट्स आर टाइंग यू ऑफ, राइट। और आप अपना एक मास्क जो है उसको पहन के हो, क्योंकि आपने अपने अटैचमेंट से अपने आप को बांध के रखा है। इफ़ यू वांट टू सी ट्रू अबंडेंस, तो आपको अपनी अटैचमेंट की एनर्जी से, बंधी हुई एनर्जी से, जहाँ पे भी आप स्टक हो उस एनर्जी से बाहर निकलना है। और ये हफ्ता, मैंने फिर से बोला, ये हफ्ता जो है सेक्रीफाइसेस का है, ये हफ्ता जो है रियलिटी चेक का है। और अगर आप वो सेक्रीफाइसेस समझते हो, अगर उन अटैचमेंट्स को आप छोड़ पाते हो, तो आपको एक्चुअल नया किंगडम, आपका एक नई एनर्जी
आपकी एक नई बिगिनिंग आपकी जो है वो मिल जाएगी, एंड योर वर्ल्ड विल कम्प्लीटली बी चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाट सुशांत इज सेइंग टू। बहुत सारे मैं अगर लिटरली इसको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड जो चल रहा है अभी, उसमें और बहुत बड़े बड़े मास्क जो हैं उतरने वाले हैं, और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अरेस्ट जो हैं वो हो सकते हैं इस वीक के अंदर। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म। स्टार स्टार इन the tree in the star, energy of grounding, energy of power, energy of new life, energy of the light, रोशनी की एनर्जी, पावर की एनर्जी, नई लाइट की एनर्जी, और ग्राउंडिंग की एनर्जी। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपनी लाइट को शाइन करने दीजिए। ओके, लेट योर लाइट शाइन। सेकेंड अगेन फ्लावर है, और दिस इज अगेन एनर्जी ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, पावर, अथॉरिटी एंड ग्रोथ। एंड लास्ट tree the tree that has come outside the star, right? ये बुश की एनर्जी भी है, झाड़ी, और झाड़ियाँ बहुत जल्दी बढ़ती हैं, और कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। जितना मर्जी आप उनको काटो फिर बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, राइट? सो यू गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बहुत सारी ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। एंड देन यू सी अ गन। गन का मतलब होता है निशाना, क्योंकि जो गोली है वो निशाना करके मारी जाती है। गोली जो है वो मारी जाती है, तो जिसको मारी जाती है वो मर भी जाता है चोट, और ये पुलिस या डिफेंस उसको भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है इस महीने, और एक्शन जो बहुत टाइम से रिक्वायर्ड था, और एक्शन जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, एंड आई विल सी यू आई थिंक मैं कल अगले हफ्ते की वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।